नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पूरे साल कोई ना कोई फेस्टिवल या फंक्शन चलता ही रहता है और हम ये चाहते हैं कि हम जो भी ड्रेस पहने साथ में उसी के मैचिंग का क्लच या पोटली बैग हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्रोशिया का बहुत सुंदर सा पोटली बैग लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग जो पोटली पर्स बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये एंकर का और ये साहिल कंपनी का थ्रेड लिया है। ये शाइनिंग वाला थ्रेड है और ये नॉर्मल क्रोशिया का थ्रेड है। ये थ्रेड्स बहुत पतले हैं और मुझे अभी जो पर्स बनाना है वो थोड़े थिक थ्रेड से बनाना है। मेरे पास अभी इस कलर का थिक थ्रेड नहीं था, इसलिए मैंने 2 बॉल इसके लिए हैं, 2 इसके लिए हैं और इन चारों को हम एक साथ लेके उससे ये पर्स बनाएंगे। इन दोनों थ्रेड को एक साथ करके उसमें मैंने ये ग्लास बीड्स पिरोए हुए हैं। आप चाहें तो इन चारों में भी ये पिरो सकते हैं, लेकिन बीट का छेद थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने केवल 2 लेयर में ही पिरोया है। और यदि आप चाहें तो इस टाइप के मोटे सिल्क के थ्रेड से भी बना सकते हैं। और इसके अलावा इसमें अंदर अस्तर लगाने के लिए ये सैटिन का कपड़ा लिया है जिससे इसमें भी शाइनिंग रहे। अभी हम जो इसका पैटर्न बनाने वाले हैं उसमें से कपड़ा काफी चमकेगा, इसलिए मैंने ये सिल्क का शाइनिंग वाला कपड़ा लिया है। देखिए, स्टार्टिंग में हम इन चारों थ्रेड्स को पकड़ के आपस में एक नॉट लगा लेंगे जिससे ये इधर उधर सरके नहीं, फिक्स हो जाए। उसके बाद जितना बड़ा हमको ये पर्स बनाना है उस साइज का या तो आप पहले कपड़ा काट लें या अंदाजे से भी ये कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशिया पे लेंगे और जिस साइज का हमें पर्स बनाना है उस हिसाब से उतनी लंबी चेन्स की लाइन बना लेंगे। ये क्रोशिया मैंने 3.5 mm का लिया है। बस ये ध्यान रखें कि इसको 3 के मल्टीपल में बनाएं। दोस्तों, आजकल हमें पर्स ऐसा चाहिए जिसमें कम से कम हमारे मोबाइल आ जाए और थोड़ा सा एक मनी वॉलेट आ जाए, या इसी में एक पॉकेट आप अलग से बना सकते हैं जिसमें मनी रख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि बनाते में कहीं भी ये थ्रेड मिस ना हो, मतलब पूरे 4 लेयर थ्रेड की इसमें आए और कोई थ्रेड लूज या टाइट ना हो। ये हम करीब 16 इंच की बनाएंगे। ये देखिए, ये करीब करीब 16 इंच हो गया। अब इसको आप एक बार काउंट जरूर कर लें कि ये 3 के मल्टीपल में ही हो। ये हमने 84 चेन्स बना ली। अब इसको बिल्कुल सीधा करते हुए फर्स्ट चेन से अटैच कर देंगे जिससे ये राउंड हो जाएगा। बिल्कुल सीधा ही इसको लाएं, ये चीज़ आप हमेशा ही ध्यान रखें। यहाँ फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसको अच्छी तरह चेक कर लें कि ये सीधा ही रहना चाहिए, इसमें ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 4 चेन्स बनाएंगे और 4 चेन्स बनाने के बाद स्टार्टिंग की 3 चेन्स में क्रोशिया पे थ्रेड लेके फर्स्ट चेन में क्रोशिया को एंटर करेंगे और एक लूप बना के निकाल लेंगे। फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे और फिर सेकंड चेन में क्रोशिया को एंटर करेंगे और एक लूप बना के निकाल लेंगे। फिर एक बार क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे और थर्ड चेन में से इसको एंटर करके फिर से लूप बना के निकाल लेंगे। अब फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे और इन सारे लूप्स में से निकाल लेंगे। और आप वही चीज ध्यान रखें कि 4 थ्रेड आपके हमेशा आने चाहिए एक साथ, ऐसा ना हो कि एक भी थ्रेड मिस हो जाए। फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे और फिर इन दोनों में से निकाल लेंगे। अब यहाँ हमने इन 3 चेन्स में से बनाए थे, इसलिए अब ऊपर यहाँ पे भी 3 चेन्स बना लेंगे और सेकंड चेन बनाते टाइम हम एक बीड आगे कर लेंगे। अब फिर एक चेन बनाएंगे और फिर एक चेन और बना लेंगे। उसके बाद फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे और नेक्स्ट 3 चेन में सेम चीज रिपीट करेंगे। और ये स्टार्टिंग का थ्रेड हम हमेशा यहीं साथ साथ अंदर दबाते जाते हैं। फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेंगे और इन दोनों में से निकाल लेंगे। अब हम फिर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से एक बीड लगा देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। मतलब यहाँ 3 चेन्स बना रहे हैं और बीच वाली चेन में ये बीड लगा रहे हैं। फिर नेक्स्ट 3 चेन्स में सेम चीज रिपीट करेंगे। इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम फिर से एक चेन बना के एक बीड लगा देंगे
और फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे सेकेंड चेन में, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 3 चेन का काउंट चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 चेन्स बनाएंगे और फिर सेम चीज़ रिपीट करेंगे। जो हमने ये बीच में 3 चेन्स बनाई हैं इनमें बनाएंगे हम, इसके ऊपर वाली चेन में नहीं बनाएंगे। अब ये इसके ऊपर का छोड़ के यहाँ से बनाएंगे। अगर आपको 4 थ्रेड से बनाने में दिक्कत हो तो आप सिंगल मोटे थ्रेड से भी बना सकते हैं, और यदि आपको कहीं बारीक काम करना है तो आप पतले वाले सिंगल थ्रेड से भी बना सकते हैं। अभी हमें चेन का काउंट सेम रखना है। स्टार्टिंग में हमने जितनी चेन्स बनाई थी उतनी ही रहनी चाहिए। आगे की रोज में हम धीरे धीरे कुछ चेन्स बढ़ाएंगे। ये देखिए, इसी तरह इसको हम बनाते जाएंगे और जितनी बड़ी पोटली बनानी है उस हिसाब से उतनी रो इसकी बना लेंगे। देखिए दोस्तों, इसकी हमने 14 रोज बना ली। इसमें हमने यहाँ नीचे 4 रोज में तो यहाँ बीच में 3 चेन बनाई थी। उसके बाद हम धीरे धीरे बीच बीच में कहीं कहीं 3 की जगह 4 चेन बनाते गए। हमने ऐसा नहीं किया कि एक साथ हम पूरी रो में 4 चेन बना दें, क्योंकि अगर एक साथ पूरी रो में 4 चेन बना देते तो यहाँ से एकदम ये टेढ़ा हो जाता। हमें एकदम टेढ़ा नहीं करना था, धीरे धीरे इसको थोड़ा टेपर करना था। हर रो में हम बीच बीच में 4-5 जगह 3 की जगह 4 चेन बनाते गए। उसके बाद 4 की जगह 5 चेन बनाना शुरू कर दिया। वो भी हमने हर रो में नहीं बनाई, बीच बीच में। इस रो में अगर हमने 4 जगह बनाई तो इस रो में हमने 8 जगह बना ली, फिर इस रो में हमने 12 जगह बना ली, इसमें हमने और थोड़ी ज्यादा बना ली। इस तरह धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया है। अब इसको फिनिशिंग करने के लिए हमें थोड़ा सा और बनाना है। उसमें आप चाहें तो ये सेम पैटर्न रिपीट कर सकते हैं, या फिर उसके एंड पे हम कोई दूसरा पैटर्न डाल सकते हैं। दूसरा पैटर्न से मतलब है या तो हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बना ले, या हर ऑल्टरनेट में एक एक ट्रबल बनाए और बीच में एक चेन छोड़ते जाएं। उसके अलावा इसके शेप को भी हम 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो यहाँ से फ्लैट रख सकते हैं और एक इसमें भी थिकनेस दे सकते हैं। अगर आपको फ्लैट रखना है तब तो डायरेक्ट यहाँ से इसको स्टिच कर लें। ये आप निडल थ्रेड से भी कर सकते हैं और क्रोशिया से भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें थिकनेस रखनी है तो एक हार्डबोर्ड लगाना पड़ेगा जिससे वो मुड़े नहीं। और दूसरा, ऊपर हम इसमें डोरी लगाएंगे जिससे इसका मुंह इस तरह आ जाएगा, तभी ये पोटली कहलाएगी। इसमें अस्तर लगाने के लिए मैंने ये सैटिन का क्लॉथ लिया है। देखिए, इसको भी हम बिल्कुल इसी के शेप में कट कर लेंगे। जो हमने शेप इसका बनाया है उसी तरह इसको कट कर लिया है, ऊपर से चौड़ा और नीचे से कम चौड़ा। अब यदि आपको इसमें नीचे इसकी थिकनेस लगानी है तो उसके लिए एक हार्डबोर्ड लेके वो हम इस कपड़े के बीच में लगा के इस तरह इसको स्टिच कर लेंगे। लेकिन ये कपड़ा थोड़ा पतला है और ये इसमें से हार्डबोर्ड चमकना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसमें कॉटन का थोड़ा थिक अस्तर लगा देंगे इस तरह, और फिर इसको इस तरह के स्टिच कर लेंगे और फिर इसको यहाँ पे इसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे इस तरह। ये आप चाहें तो नीडल थ्रेड से भी कर सकते हैं और चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं इस तरह। और इसको स्टिच करने से पहले इसकी साइड्स भी सीना जरूरी है। इसमें हमें ऊपर डोरी लगानी है, उसके लिए हमें दोनों साइड से इसका मुंह खुला छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी और थ्रेड्स भी नहीं निकलेंगे। और दोनों साइड्स का पोर्शन स्टिच कर लेंगे। उसके बाद नीचे ये एक राउंड बन जाएगा, उसमें इसका बेस स्टिच कर देंगे। दोस्तों, अब इसके ऊपर आप चाहें तो ये सेम रो रिपीट कर सकते हैं या फिर कुछ फर्क बना सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे नेट वाला पैटर्न बनाऊंगी। सबसे पहले 4 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद नीचे 2 चेन्स छोड़ के 3rd चेन में एक ट्रेबल बनाएंगे और फिर ऊपर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर यहाँ 2 चेन्स छोड़ के 3rd चेन में एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर यहाँ 2 चेन्स छोड़ के 3rd चेन में एक ट्रेबल बनाएंगे। इस तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम यदि सेम रो रिपीट करेंगे तो ऊपर फिनिशिंग नहीं आएगी क्योंकि ये थोड़ा लूज रहता है, इसलिए हम ऊपर इसमें ये चेंज कर रहे हैं जिससे ऊपर की रो फिनिशिंग वाली आए।
देखिए इससे ऊपर स्मूथनेस आती जा रही है। और इस रो में हम बीड्स भी नहीं लगाएंगे। देखिए ये रो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो में हम फिर से थोड़ा सा चेंज करेंगे। इन स्पेस में सबसे पहले हम एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे, फिर 2 ट्रेबल बनाएंगे, लेकिन एक ट्रेबल बनाने के बाद फिर हम इसमें एक बीड लगा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेबल बनाएंगे। यहाँ पे एक चेन बना के इसमें एक बीड लगा दिया और अब फिर से एक ट्रेबल बनाएंगे और फिर एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस में हम केवल एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में फिर सेम चीज रिपीट करेंगे। मतलब पहले एक हाफ ट्रेबल, फिर एक ट्रेबल, फिर एक चेन बना के इसमें एक बीड लगाएंगे और फिर एक ट्रेबल, फिर एक हाफ ट्रेबल, और उसके बाद फिर से एक हाफ ट्रेबल, उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में फिर एक हाफ ट्रेबल, फिर एक बीड आगे करके एक चेन बनाएंगे और फिर एक ट्रेबल और एक हाफ ट्रेबल। इस तरह इसमें बीड भी लगता जा रहा है। ये बीड आप चाहें तो इस तरह नीचे कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऊपर भी ले सकते हैं। अगर ऊपर लेना है तो हम इसको नीचे करके पीछे की साइड से ऊपर ले आएंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे और ये इसकी लास्ट रो है। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। डोरी से ही ये ऊपर से इस तरह बंधेगा। इसके लिए हमें 2 डोरी बनानी है। इन डोरी का साइज मैं 28 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये जितना एरिया है इससे थोड़ी सी हमको बड़ी चाहिए डोरी, जिससे हम उसको हैंग भी कर सकते। डोरी के लिए भी हम ये चारों ही थ्रेड लेंगे और इसका हम सबसे पहले एक लूप बना के क्रोशिये पे ले लेंगे। आज हम एक नए स्टाइल की डोरी बनाएंगे। सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे, फिर नीचे वाली चेन में से क्रोशिये को निकालेंगे और इस तरह एक लूप बना के ले लेंगे। फिर इन दोनों में से क्रोशिये को निकाल लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर नीचे वाली चेन में से क्रोशिये को एंटर करके इस तरह निकाल लेंगे और फिर इन दोनों में से निकाल लेंगे। इसी तरह ये डोरी हम बनाते जाएंगे। डोरी हम नॉर्मली डबल चेन या फिर हाफ ट्रेबल की बनाते हैं, लेकिन इस बार मैं आप लोगों को नई डोरी सिखा रही हूँ। ये एक बार में ही मोटी बनती जाती है। बस जो चेन हमने अभी बनाई है उसके जस्ट नीचे वाली चेन में क्रोशिये को एंटर करके फिर लूप बना के निकालना है और फिर इन दोनों लूप का एक करना है। देखिए जो चेन हमने अभी बनाई उसके जस्ट नीचे वाली चेन में से हमको क्रोशिये को एंटर करना है और एक लूप बना के निकाल लेंगे और फिर इन दोनों का एक कर देंगे। बहुत इजी है और बहुत जल्दी बनती है, क्योंकि ये एक बार में ही बनती जा रही है, इसलिए बहुत जल्दी से बन जाती है। देखिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लगेगी ये। इसी तरह हम 2 डोरी बना लेंगे। देखिए ये 2 28 इंच की डोरी तैयार कर ली हैं। अब इसको हम बिल्कुल हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे। ये आप काउंट करके डिवाइड करें, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैक टेढ़ा हो जाएगा। इसको हम इसे फंसा के मार्क कर लेंगे जिससे भूले नहीं। दूसरी साइड हम दूसरे को फंसा देंगे। अब ये जो अस्तर है ये इसके अंदर फिट करेंगे इस तरह, और इसका बेस भी हम बाद में बना लेंगे क्रोशिये का ही, जिससे ये और सुंदर हो जाएगा। उसके बाद ये जो डोरी है इसको हम इधर एक साइड से निकाल के इसमें एंटर करेंगे। ये डोरी हमने थोड़ी सी एक छोटी बनाई है, एक बड़ी बनाई है। वो इसलिए कि ये जो ऊपर वाली है उसमें हमें छोटी डोरी चाहिए और नीचे वाली में स्लाइटली बड़ी डोरी चाहिए, जिससे जब हम इसको हैंग करेंगे तो दोनों की लेंथ बराबर हो जाए। इस डोरी को हम पिन से या किसी भी डिवाइस से इसके अंदर से निकाल लेंगे और यहाँ से निकालने के बाद ये जो इसका हाफ का हमने मार्क लगाया हुआ है इसमें से निकाल लेंगे।
और फिर ये जो दूसरी साइड का मार्क है, अब यहाँ से इसको ले जाएंगे और फिर इधर से इसको एंटर कर लेंगे। मतलब हमें ये कपड़े के दोनों साइड डोरी लगानी है, तो यहाँ से एंटर करके यहाँ निकाल लेंगे और इसमें भी यहाँ दूसरी साइड निकाल लेंगे। इस तरह। अब इसी तरह नीचे वाले में हम दूसरी डोरी डाल लेंगे, नीचे वाले को हम इस साइड से लेंगे। अब एक काम और है, इन दोनों को हमें आपस में ज्वाइन करना है जिससे इसमें से निकले भी नहीं और हम उसे हैंग कर सकें। तो ये मैंने यहाँ पे इसको इनकम्प्लीट छोड़ा है। देखिए, इसको अब हम इसकी फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। और फिर इसको इसमें से निकाल के इन दोनों थ्रेड की आपस में नॉट लगा देंगे। नॉट आप बिल्कुल टाइटली लगाएं, खुलनी नहीं चाहिए। देखिए, ये इसमें फिक्स हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे दूर दूर थोड़े से निडल थ्रेड से इसको स्टिच भी कर देंगे जिससे ये लटके नहीं। अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो जब ये डोरी खींच के टाइट करेंगे तो कपड़ा तो टाइट हो जाएगा लेकिन ये क्रोशिया का पीस लटक जाएगा। इसलिए इसको स्टिच करना बहुत जरूरी है। इसको यहाँ इसके साथ साथ निडल थ्रेड से स्टिच कर देंगे। और स्टिच करते में हमको ऐसे नहीं रखना है, इसकी जो ये नीचे वाली एजेस हैं इसके साथ इसे स्टिच करना है। इस तरह इसको रख के यहाँ पे स्टिच कर देंगे इसको। अब हम पहले इसके बेस के लिए भी एक ओवल पीस बना लेंगे। उसके लिए इस तरह इसको पकड़ के एक लूप बना के क्रोशिया में ले लेंगे, फिर 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद इसके अंदर ट्रेबल्स बनाएंगे। देखिए, ये हमने 12 ट्रेबल्स बना लिए। अब इसको खींच के एकदम टाइट कर लेंगे और फिर इसे यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। सेकेंड राउंड में हर ऑल्टरनेट ट्रेबल में 2-2 ट्रेबल बनाएंगे। फर्स्ट में हमने एक ही ट्रेबल बनाया है, सेकेंड में 2 बनाएंगे। थर्ड में फिर 1 बनाएंगे, फोर्थ में फिर से 2 बनाएंगे। ऐसे ही ऑल्टरनेट इसको बनाते जाएंगे। अब फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे। अगर इसी तरह बनाते रहे तो ये सर्कुलर बनेगा, हमें इसका ओवल शेप बनाना है। तो अब हम इसको हाफ हाफ करके, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हाफ हो गया। इस साइड तो हम ट्रेबल्स बनाएंगे और इस साइड हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे, जिससे यहाँ इसकी हाइट कम बढ़ेगी, इधर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 6 ट्रेबल्स में हम ट्रेबल्स बनाएंगे, 3 इधर और 3 इधर, और इधर के 6 और इधर के 6 में हाफ ट्रेबल बनाएंगे। ये ट्रेबल है, एक और ट्रेबल बनाएंगे। इसमें हम 2 ट्रेबल बना लेंगे। अब यहाँ के 6 ट्रेबल्स में हम ऑल्टरनेट हाफ ट्रेबल बनाएंगे। मतलब यहाँ हमने 2 ट्रेबल बनाए थे तो इसमें 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब इसमें फिर से हम 2 हाफ ट्रेबल बनाएंगे। मतलब 6 ट्रेबल्स में हमने हाफ ट्रेबल्स बना लिए। अब यहाँ के 3 ट्रेबल्स में फिर से ट्रेबल्स बनाएंगे। यहाँ पे 2 बनाए हैं तो इसमें अब हम 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे,
फिर इसमें एक बनाएंगे। अब यहाँ के 6 में फिर हमको एक एक बनाना है। अब हमारे पास 8 ट्रेबल्स बचे हैं, तो 8 में से हम एक में और 2 ट्रेबल बना लेंगे, क्योंकि हमें 6 में हाफ ट्रेबल बनाने हैं। ये 4 में हमने ट्रेबल्स बना लिए। अब यहाँ से हम फिर से हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। 1, फिर इसमें 2, फिर नेक्स्ट में 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 1। ये देखिए यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 और फिर इसमें 2 और फिर इसमें एक ट्रेबल और फिर यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसका शेप थोड़ा थोड़ा ओवल हो गया। अब नेक्स्ट राउंड भी हम ऐसे ही बनाएंगे, हाफ ट्रेबल के ऊपर हाफ ट्रेबल बनाएंगे और दोनों साइड ट्रेबल्स बनाएंगे। सबसे पहले 2 चेन्स और फिर यहाँ पे एक ट्रेबल, नेक्स्ट में 2 ट्रेबल, हर रो में ट्रेबल काउंट बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से हम हाफ ट्रेबल और ट्रेबल का नंबर भी बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ हम 2 हाफ ट्रेबल बनाएंगे, फिर इसमें 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2, ट्रेबल और हाफ ट्रेबल बनाते हुए इसी तरह हम इसको इसके बराबर बना लेंगे। करीब करीब अब चारों साइड बराबर जगह बची है, इसलिए अब एक रो हम ट्रेबल की बनाएंगे। अब यहाँ पे हाफ ट्रेबल नहीं बनाएंगे, बल्कि पूरे में ट्रेबल्स ही बनाएंगे। और दोस्तों, इसमें कितने हाफ ट्रेबल बनाने हैं, कितने ट्रेबल्स बनाने हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने इस बेस का शेप क्या लिया है। यदि ये बिल्कुल सर्कुलर लेते हैं आप, तो इसमें पूरे में हम ट्रेबल्स बना सकते हैं। और यदि आप इसको और ज़्यादा ओवल लेते हैं, मतलब थोड़ा लंबाई में लेते हैं, तो इसको और ज़्यादा लंबा बनाना पड़ेगा। तो ट्रेबल और हाफ ट्रेबल का काउंट आपको अपने हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा। और जो इसका शेप है उसी हिसाब से हमको ये डिसाइड करना है कि हमको हर ऑल्टरनेट ट्रेबल में 2-2 ट्रेबल बनाने हैं या 2 ट्रेबल सिंगल बना के फिर थर्ड में 2 ट्रेबल बनाने हैं। ये सब कुछ इसके शेप पे डिपेंड करता है, इसका फिक्स रूल नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पे काफी हद तक ये सीधा है, इसलिए इसमें हमने लास्ट रो में हर हाफ ट्रेबल में एक एक हाफ ट्रेबल ही बनाया है। और इसमें जब यहाँ पे हम ट्रेबल बनाते हुए आएंगे, तब भी हमको यहाँ पे हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल ही बनाना है। ये एकदम फ्लैट बने, उस हिसाब से आप इसका शेप देखते जाएं कि कहाँ ट्रेबल बढ़ाने हैं, कहाँ पे सेम बनाने हैं। ये देखिए, इतना बनने के बाद अब यहाँ पे हम हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बनाएंगे।
ये बिल्कुल इसके हिसाब से बनता जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये इसके बराबर हो गया बिल्कुल। अब हर ट्रबल में हम एक एक ट्रबल बनाएंगे, लेकिन चारों कॉर्नर पे दो दो ट्रबल कम कर देंगे। उसके लिए इसको इनकम्प्लीट छोड़ के नेक्स्ट ट्रबल में बनाएंगे और फिर इसको एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर में एक कम कर देंगे, फिर इधर एक कम करेंगे, एक एक इधर कम करेंगे और यहाँ पे कम करेंगे और दोनों साइड इधर कम करेंगे। मतलब टोटल हम 8-10 ट्रबल कम कर देंगे, जिससे ये अच्छे से ऊपर की तरफ उठने लगेगा। अब ये इसका सेंटर आ गया, यहाँ पे हम 2 ट्रबल को एक कर देंगे। अब यहाँ पे इन 2 ट्रबल का एक कर देंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये इतना बनने के बाद अब हम इसको इससे अटैच करेंगे। ये आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं और निडल थ्रेड से भी कर सकते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में हमने दोनों साइड जो डोरी लगाई है, बिल्कुल उसी की सीध में इसको नीचे तक लाएंगे। उसके बाद इस ओवल पोर्शन को भी हम डबल फोल्ड करके इसके दोनों कॉर्नर मार्क कर लेंगे। उसके बाद इसको इस पे अटैच करेंगे। ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना फिर इसका शेप प्रॉपर नहीं आएगा। ये देखिए, इसको अब यहाँ इस तरह अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट चेन में और फिर इसकी नेक्स्ट चेन से स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे और इसको अटैच करते जाएंगे। अगर इसका और इसका चेन काउंट सेम नहीं है तो आपको उस हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि इसका चेन काउंट सेम है तो अटैच करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा अटैच करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। इसी तरह हम इसको चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस पे ये फिट आ गया। अब ये इसमें बिल्कुल फिक्स रहे, उसके लिए हम इसे थोड़ा सा और स्टिच करेंगे। इसके अस्तर को ऊपर से फिक्स करेंगे। इसी सेम थ्रेड से हम इसको रनिंग स्टिच से स्टिच कर लेंगे। सेम कलर के थ्रेड लेने से ये चमकेगा नहीं। और ये ध्यान रखें आप कि बिल्कुल इसको इसी लेवल तक लाना है, ऊपर नहीं ले जाना है। जो इसके थ्रेड का डायरेक्शन है उसी हिसाब से हम इसको स्टिच करते जाएंगे, जिससे ये आराम से स्टिच हो जाएगा। और ये ध्यान रखें कि इसके अंदर जो कॉर्ड है वो दबनी नहीं चाहिए। अगर कॉर्ड दब जाएगी तो ये फिर खिंचेगी नहीं। बिल्कुल ऊपर ऊपर इसको हम लेते जाएंगे। पीछे भी ये इस तरह आता जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबे टाके भी नहीं चाहिए और बहुत पास पास भी नहीं चाहिए।
इस तरह हम इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। नीचे से भी ये फिक्स हो गया और ऊपर से भी हमने इसको चारों तरफ से स्टिच कर लिया। अब इसको खींच के हम इस तरह बंद कर देंगे। ये बहुत खूबसूरत पोटली बैग तैयार है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आपको ये बेल्ट लंबी रखनी है तो आप इस तरह बंद करें, और यदि आपको बेल्ट छोटी चाहिए तो आप हाफ हाफ दोनों साइड से बंद कर सकते हैं। मतलब आधा इधर से खींचें और आधा इधर से खींचें। इसी तरह दूसरी वाली को भी आधा इधर से खींच लें तो ये पकड़ने के लिए हमारे पास 4 डोरियां हो जाएंगी और ये इस तरह बंद हो जाएगा। अगर आपको इसको छोटा रखना है तो इस तरह भी इसे पकड़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत कंफर्टेबल रहता है ये। इसमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो कपड़ों में थ्रेड को पकड़े या इससे थ्रेड खिंच जाए। ये हमने एंकर का यार्न लिया है, साथ में ये ग्लास बीड्स लगाए हैं जो बिल्कुल ही स्मूथ हैं। इसमें आपका सारा सामान भी आ जाएगा। और आप चाहें तो इस डोरी को अपने हिसाब से थोड़ा छोटा या बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए, अभी ये पूरा खुलने के बाद भी इतनी लंबी है। आप इसको इतना भी कर सकते हैं। जिस साइज़ की आपको ये डोरी रखनी है उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं और अपनी ड्रेस के मैचिंग के किसी भी कलर में बना सकते हैं। देखा दोस्तों कि ये कितना क्यूट और कितनी जल्दी बनने वाला पोटली बैग है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी वैरायटी के पर्स और पोटली बैग मिलते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सब ऐसे होते हैं कि वो हमारे कपड़ों के वर्क में या कपड़ों के जो फैब्रिक होता है उसमें उलझते हैं और उससे वो ड्रेस खराब होती है। ये पोटली बैग इतना स्मूथ है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके कपड़ों को खराब कर सके। अब आप ये बनाइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइटम के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल के बटन पर क्लिक करें और यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।